Hello and good evening to all of you. This is Kundan, BTech from IIT Patna and ex-faculty of Resonance Vidya Mandir and Bansal classes. तो बच्चों चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो ग्रेविटेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अभी रेगुलर अपने को कंटिन्यूटी में क्लास भी आएगा, ठीक है। ओके चलो, ग्रेविटेशन अपने को लगभग अपने को 5 to 6 क्लास, लगभग 5 क्लास मान लो आपको। अच्छा, अगर इसको मैं चाहूँ तो अपने को फास्ट में भी पढ़ा सकता हूँ। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, एग्जैक्टली सेम चीज़ अपने को यहाँ पे भी चलेगा, अपने को सब कुछ बिल्कुल सिमिलर होगा। बट मैंने सोचा अपने को बिल्कुल इसको भी अपने को बेसिक की तरह ही पढ़ा दूँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल मिनिमम यूज करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट का, ठीक है। बट सिर्फ आपको रिलेट कराऊंगा अपने को ये चीज़, अदरवाइज उससे रिलेट करके तो उसको फास्ट कर सकता हूँ, बट चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ कंप्लीट इसको, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो ग्रेविटेशन पहले क्या है, अपने को ग्रेविटेशन से क्या मतलब अपने को समझिए हम लोग। तो ग्रेविटेशन बेसिकली ना अपने को किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स, अपने को ड्यू टू देयर मास, उनके मास की वजह से जो लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग नाम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी बात को हम लोग ग्रेविटेशन अपने को इसमें डील कर रहे होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच उनके मास की वजह से अपने को लगने वाले फोर्स को, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बताया था आपको, चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को अपने को, ठीक है, उसको हम लोग अपने को इलेक्ट्रिकल फोर्स नाम दे रहे थे, अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम दे रहे थे। और ऐसे यहाँ पे मतलब एक ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है, वो अपने को मास, उसको हम लोग बोलते हैं। उसका अगर मास रहेगा तो ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा उस पर, ये फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएगा और वो भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ये वाला फोर्स लगाएगा अपने को, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो रहा अपने को, ठीक। क्योंकि बात तो बहुत पुरानी है, अपने को स्टार्टिंग तो अपने को जानता ही होगा, अपने को कहाँ से अपने को, अरे न्यूटन से तुम जानता होगा, एप्पल गिरा। ऑल्दो अपने को उसके पहले से भी अपने को इस फील्ड में अपने को बहुत ज़्यादा रिसर्च अपने को चल ही रहा था, अलग अलग साइंटिस्ट अपने को देख रहे थे, अपने को सुन रहे थे कैसे गवर्न हो रहा है अपने को। तो एक अपने को थोड़ी सी बात अपने को जस्ट एक दो लाइन सुन लो, फिर हम लोग आते हैं मुद्दे पे आएंगे अपने को, ठीक है, ज़्यादा भटकेंगे नहीं अपने को। देखो शुरुआत में लोग क्या मान रहे थे, जियोसेंट्रिक थ्योरी मान रहे थे, अपने को मान रहे थे अर्थ जो है अपने को रुका हुआ है, बिल्कुल अपने को अर्थ मेरी धरती माता बिल्कुल रुकी हुई अपने को, और इसके चारों तरफ क्या अपने को देखने से ही लग रहा है भगवान सूर्य जो है इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान चांद जो है अपने को वो भी इसकी परिक्रमा कर रहा है, अलग अलग जो भी स्टार्स है सब इसकी परिक्रमा कर रहा था, ठीक। तो इसके बाद अपने को बट ये थ्योरी चलता रहा। इसके बाद कॉपरनिकस साहब आए, अपने को उन्होंने बताया नहीं ऐसा गलत है, अपने को ये सूरज अपने को इसका चक्कर नहीं लगा रहा है, सन जो है वो अर्थ के अबाउट नहीं रिवॉल्व कर रहा है, बल्कि अर्थ ही अपने को सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो उस टाइम के जो भी अपने को चर्च वगैरह थे, पादरी वगैरह थे ना, तो उनको ये बात खटक गई अपने को, ये जो जनरल बिलीफ थी, जो उनकी आस्था की बात थी अपने को, जो पृथ्वी अस्थिर है और इसके चारों तरफ सूरज चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी रुका हुआ है अपने को और इसके चारों तरफ सन रोटेट कर रहा है, उस आस्था को ठेस पहुंचाया कॉपरनिकस ने। तो उसके लिए कॉपरनिकस को दंडित किया गया और वो भी गलती मान लिया, अपना गलती मान के सजा अपने को जो भी वो आपने रफा दफा करवाया, ठीक है। बट वो बात सही था उसका अपने को, बट ये आखिर कब तक अपने को झूठी बात चलेगी प्रचार में। ओवरऑल जब अपने को ये चीज़ प्रूफ होने लगा अपने को, जब ये बिल्कुल अपने को जब ऐसा साफ एस्टेब्लिश हो गया अपने को, नहीं सन ही रुका हुआ है, अर्थ ही उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, फिर लोगों ने मान लिया अपने को। उसके बाद और भी चीज़ें अपने को फिर अपने को पता चला बाद में नहीं वो भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, सब घूम रहा है अपने को। तो आज के थ्योरी में अपने को सब घूमता हुआ है, अपने को कोई भी अपने को रुका हुआ नहीं है अपने को, ठीक है। ये अपने को जो सन है वो सन भी कम्प्लीटली रुका हुआ नहीं है, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है ना, ये मिल्की वे को अपने को क्या हो रहा है, अपने को जो मिल्की वे जो अपना गैलेक्सी है उसका अपने को चक्कर एक तरह से बोल सकते हो, उसका चक्कर काट रहा होता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने अपने को कुल मिला के ये बातें अपने को एस्टेब्लिश थी अपने को, लोगों के दिमाग में इस टाइप की बातें पहले थी, जब अर्थ पे अपने को अर्थ वगैरह का गवर्निंग जो भी रूल है, लॉ है, वो अलग है, और बाहर जो भी अपने को देख रहे हैं, अपने को प्लेनेट वगैरह दिख रहे हैं, अपने को स्टार्स वगैरह दिख रहे हैं, उनके लिए अलग लॉ है। इस टाइप की अपने को बातें थी। चलो ठीक है, उसको हम लोग हटाते इग्नोर करते हैं। सही बहुत तुम अपने को खुद से अपने बेसिस पे रिसर्च करना, थोड़ा सा पढ़ना अपने को अलग अलग सोर्स से, ठीक ना। चलो जो काम की मुद्दे की बात अपने को, जो स्टार्टिंग है अपने को, स्टार्टिंग क्या है अपने को, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे वहाँ अपने को क्या था कुलम्स लॉ अपने को, वैसे यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यहाँ पे कुलम्स फोर्स और न्यूटन्स अपने को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में क्या अंतर है बताया था क्या। चार्ज होते हैं दो टाइप्स के, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, याद है ना, चार्ज प्लस भी होता है, चार्ज माइनस भी होता है, इन दो टाइप ऑफ चार्ज देखा गया। बट मास में ऐसा कुछ नहीं होता है, मास अपने को सिर्फ पॉजिटिव मास ही होता है, नेगेटिव मास का कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट
नहीं करता है, राइट। अपने को नेगेटिव मास कुछ नहीं होता है। तो वहां पे क्या था अपने को, वहां पे अपने को चार्ज दो टाइप के थे, तो उसके हिसाब से अपने को दो टाइप के फोर्स बन रहे थे, अपने को रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो यहाँ ग्रेविटेशन में जो है अपने को एक ही टाइप ऑफ फोर्स अपने को सिर्फ और सिर्फ हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही एग्जिस्ट करता है, अपने को मास अपने को निगेटिव नहीं होता है, राइट। ओके, बस इतना का ही अंतर है, बाकी तो सब कुछ एज इट इज वही चल रहा होता है अपने को, बाकी तो कुछ भी अलग नहीं है। चलो ये अपने को क्या रहा, सबसे पहला अपने को लॉ ऑफ, अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब समझना तुम ध्यान से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है अपने को, देखो ये अपने को क्या है, ये देखा गया अपने को दो पॉइंट मास के बीच में, ये दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाले फोर्स पे अपने को, इन्होंने अपने को एप्पल गिरा, अपने को एप्पल उठाया खाया अपने को, उसके बाद अपने को उनको लगा अरे नीचे में खा गया अपने को ये, ठीक है, बड़ा अपराध हो गया ना। फिर उन्होंने सोचा इसका चलो पश्चाताप कुछ करते हैं अपने को, उन्होंने अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने को, किस टाइप के, अलग अलग ऑब्जेक्ट को ऊपर हवा में उछाला, देखा सब चीज नीचे आ रहा है, सब कुछ नीचे गिर रहा है। इन्होंने इसे अपने को एक कंक्लूड किया, अपने को आसपास में जो भी देखा, किसी कोई छत पे खड़ा है उसको अपने देखा स्लिप किया तो नीचे ही गिरा, ऊपर नहीं चला गया अपने को, राइट। इन्होंने एक कंक्लूजन ये बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने को जमीन की तरफ अपने को खींची हुई चली जाती है अपने को, राइट। जब भी अगर उसको फ्री छोड़ दें खींची हुई चली जाती है अपने को। कुछ एक्सेप्शन भी है अपने को, लाइक अपने को धुआं वगैरह अगर देखेंगे हम लोग तो वो अपने को ऊपर जा रहा होता है, उसका भी लॉजिक अपने को इससे एक्सप्लेन हो जाएगा, वो भी बेसिकली खींच ही रहा होता है अपने को, बट उससे ज़्यादा अपने को एयर जो होता है ज़्यादा डेंसर होता है, इसलिए एयर अपने को नीचे हो जाता है, वो अपने को ऊपर हो जाता है। सिंपल सी वो बात रही अपने को, किसी अगर हल्की ऑब्जेक्ट को, किसी एक प्लास्टिक का डब्बा ले लो और डब्बा को पानी के अंदर ले जाके रख दो अपने को, तो डब्बा जो है बाहर निकल आएगा अपने को, राइट अपने को। तो उस टाइप की अपने को बात अपने को धुआं का ऊपर जाना, इन जनरल जो भी ऑब्जेक्ट था वो नीचे गिर रहा था, जिनसे अपने को इन्होंने यही कंक्लूड किया अर्थ जरूर इसको खींच रहा है कहीं न कहीं, अगर आपके छोड़े यहीं टिका अपने को यहीं रुका रह जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, नीचे गिर रहा है, इसका मतलब अर्थ खींच रहा है। इसी पे उन्होंने अपने को और रिसर्च वगैरह किया और थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह की अपने को, और फाइनली इन्होंने एक लॉ लेके आया अपने को, जो तुम्हें कुलम्स लॉ बताया था, वो कुलम्स लॉ भी कई लोगों का तो मानना है अपने को, जो ये वाला कुलम्स लॉ भी इसी लॉ से अपने को देखा देखी अपने को जस्ट ना Gm1m2/r² भी बताऊंगा ये, तो उसी से K/Q1Q2/r², दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को अपने को इन्होंने कंक्लूड किया था अपने को। जस्ट एक मिनट में थोड़ा सा विंडो क्लोज कर ले रहा हूँ, बाहर से आवाज आ रही है, जस्ट 1 मिनट। चलो ओके, हाँ तो क्या बोल रहा था, चल बाहर से कुछ आवाज आ रही थी इसीलिए इसको क्लोज कर दिया। हाँ तो इन्होंने फाइनली कंक्लूड कर लिया अपने को, जरूर हर ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रहा है अपने को। तो फिर उन्होंने देखा अपने को, सुना समझा, देखा अपने को चांद भी इसके चारों तरफ घूम रहा है अपने को, ये अर्थ जो है अपने को ये भी उसके चारों तरफ घूम रहा है। इमोशन से रिलेटेड तो बात कर ही रहे थे न्यूटन अपने को, तो इनको ये लग गया क्या, जो ये जब भी सर्कुलर मोशन में है तो उस पर भी फोर्स लगता है अपने को, तो जब फोर्स लग रहा है तभी तो ये मून भी इसके अबाउट चक्कर लगा रहा है, ये दोनों के भी अपने को बीच में फोर्स लग रहा है। न्यूटन ये बात क्लियर था उनका, फोर्स लग रहा था अपने को, फिर भी नीचे आके नहीं गिर रहा था। देखो फोर्स लग के गिरना जरूरी नहीं है अपने को, ये बात आगे बताऊंगा तुम्हें अपने को, या तुम ऑलरेडी जानता ही होगा अपने को। फोर्स का काम है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन, अपने को एक्सेलरेशन लाना। अगर अपने को मान लो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ऑलरेडी, ठीक है, मून का गिरना जरूरी नहीं है, अर्थ पे आके गिर जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे इसी चैप्टर में और डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी है अपने को, अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो वो एक्सलेटेड होगा। सर्कुलर मोशन इज ऑलरेडी एक्सलेटेड मोशन, अपने को सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सलेटेड मोशन ही है, और उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा v²/r, इतना उसका एक्सलेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा ही होगा। सर्कुलर मोशन तुम अगर पढ़ चुका हो तो ये सब बातें तुम्हें क्लियर होगी, नहीं होगी तो आगे मैं बताऊंगा अपने को, ठीक है, नो डाउट। अपने को ऑर्बिटल वेलोसिटी में बताऊंगा अभी ये बात अपने को, ऑर्बिटल स्पीड जब बताऊंगा तो उस टाइम समझाऊंगा। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन न्यूटन साहब का ये रहा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज करते हैं तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और फाइनल कंक्लूजन उन्होंने से ये निकाला, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है अपने, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अरे तुम जो बैठे हुए हो ना जहाँ पे अभी अपने टेबल पे बैठे हुए ना, अपने जहाँ पे बैठे हुए, तो तुम और तुम्हारा बेड,
जो भी जहाँ पे बेड पे बैठे हुए या जहाँ आसपास में रूम में जो भी ऑब्जेक्ट है, तुम हर एक ऑब्जेक्ट को तुम भी अट्रैक्ट कर रहे हो और ऑब्जेक्ट भी तुम्हें भी अट्रैक्ट कर रहा है। हर कोई अपने को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी जहाँ भी तुम जिस भी आदमी को देख रहे हो, कोई भी दूसरा आदमी देखो, ऑलरेडी तुम अट्रैक्ट कर ही रहे हो अपने को। अब मैं किसी और अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ अपने को, ठीक है, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने को, फिर भी जाके उसकी तरफ लोग खींचे हुए क्यों नहीं चले जाते हैं अपने को। तो इसका कारण ये है, वो वाला फोर्स जो है वो काफी कम होता है अपने को। फोर्स कितना कम होता है अभी आपको फील हो जाएगा। देखो उन्होंने अपने को बताया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी भी दो पॉइंट मासेस के बीच में, याद करना, वहां भी पॉइंट चार्जेस के बीच के लिए फोर्स है K/Q/2/r²। कूलम्ब लॉ जो तुम्हें समझाया था, वहां भी K/Q/2/r², वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स था। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं रहता था तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से हम लोग अपने को ब्रेक करते थे और अपने को डिफरेंशिएशन से ब्रेक करते थे, फिर इंटीग्रेट किया करते थे अपने को, राइट। चार्ज को हम लोग ब्रेक करके फिर उसको अपने को इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकाला करते थे। तो यहाँ भी अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, यहाँ पे भी अपने को इस दो पॉइंट मासेस के बीच लगने वाला फोर्स जो था, ये अपने को इनके देखा गया मास अपने को प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, अपने को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात इन्होंने अपने को एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर लिया। दो ऑब्जेक्ट रखा कुछ डिस्टेंस पे, देखा कितना फोर्स, डिस्टेंस को डबल कर दिया, देखा अपने को 4 टाइम्स से घट गया। डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया दोनों के बीच का, देखा अपने को फोर्स 9 टाइम्स से घट गया। डिस्टेंस को 4 और कर दिया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, फोर्स जो है था 16 टाइम्स घट गया। ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने ये बात कंक्लूड कर लिया, डिस्टेंस के साथ क्या है बच्चों, ये अपने को इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये अपने को, ठीक है, ओके। अब देखा मास अपने को 1-1 kg का रखा, एक को 2 kg कर दिया, देखा फोर्स डबल, एक को 4 kg कर दिया, एक को 1 ही रखा, फोर्स 4 गुना। फिर इसको भी बनाना शुरू किया, 2 इसको भी कर दिया, 4 और 2, देखा फिर से और डबल हो गया, इसको 4 किया, फिर से अपने को और अपने को बढ़ गया। तो डायरेक्टली मास के हिसाब से ही बढ़ रहा था अपने को, दोनों के मास पे डिपेंड करता था। ये चीज प्रोपोर्शनल टू अपने को M1 M2, राइट। इससे ओवरऑल जो अपने को इन्होंने कंक्लूड किया, जो नेट फोर्स लग रहा होता है दैट इज G/M1 M2/r²। अच्छा ये मैं क्या लिखा हूँ फोर्स, ये क्या है अपने F12 और F21 का क्या मतलब। देखो F12 का जो मतलब है ना, ये क्या है ऑलरेडी वहां पे अब तुम जान रहे हो। F12 जो डिनोट किया हूँ, ये सिंबल का मतलब ये रहा फोर्स ऑन M1, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, ये राइट। ऐसे F21 का क्या मतलब, ये है फोर्स ऑन M2, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, राइट। ये अपने को F21 और F12 समझना। देखो ये भी क्या होता है, ये फोर्स अपने को क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है अपने को। देखो ये रहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अपने को, यानी 1 जो है अपने को M1 जो है M2 को अपनी तरफ खींच रहा है, बुला रहा है, आ जाओ। M2 जो है वो भी बुला रहा है अपने को, आ जाओ इधर, ठीक है। ये रहा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अपने को, राइट। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है अपने को दोनों पे। वहां भी तुम्हें बताया था एक्शन रिएक्शन पेयर में कूलम्ब फोर्स भी अपने को एग्जिस्ट करता है, दोनों पे फोर्स बराबर, बिल्कुल अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात, और याद हो रहा है तुम्हें। दोनों एक अपने को मान लो 100 kg का, एक 1 kg का, बोलेगा आपने क्या 100 kg पे ज्यादा फोर्स लग रहा है क्या, ना बिल्कुल नहीं। अपने को जितना 100 kg पे लगेगा उतना ही 1 kg पे लगेगा। जैसे इस सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूं, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं, ये क्या नीचे गिर रहा है ना, क्यों गिर रहा है, अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया, अर्थ ने इस पे जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट भी अपने को, ये मार्कर भी अर्थ पे उतना ही लगाया, ठीक है। हाँ फिर भी तुम्हें अपने को छोड़ोगे तो यही मार्कर ही नीचे गिरता है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं खिंचाता है, दोनों पे जो फोर्स बराबर ही लगा। अरे फोर्स बराबर भले ही लगा पर एक्सेलरेशन क्या होता है, भूल गए तुम क्या, F=ma, याद है ना F=ma सेकेंड लॉ। तो A क्या आएगा, F/m, A क्या आएगा, F/m, दोनों पे फोर्स बराबर लगा। फोर्स मान लो अपने को इस पे लगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन भी नहीं लगेगा अपने को, ये आधा kg का थोड़ी ना अपने को। मान लो इस पे फोर्स सपोज अपने को इस पे फोर्स अपने को 1 न्यूटन लगा, 1 न्यूटन अर्थ पे भी लगा, ये लगाया, ठीक। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अरे 1 अपॉन अपने को इसका मास अगर 100 ग्राम था 0.1, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसका 10 आ गया। बट अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 अपॉन मास ऑफ अर्थ, लगभग 0, नेग्लिजिबल अपने को, खत्म। इसलिए वो अर्थ चलता हुआ नहीं दिखता है। मैं ये बोल रहा हूँ, तुम अगर समझ रहे हो तो। अरे A=F/m होता है कि नहीं होता है, तो फिर ऐसे क्या ही देख रहा है, मैं कुछ अलग थोड़े ना बोल रहा हूँ।
इस पे M1 M2 अपने को यानी एक ऑब्जेक्ट अगर मान लो मार्कर बोल रहा हूँ, एक अर्थ बोल रहा हूँ, दोनों पे क्या अपने को एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा होगा, फोर्स बराबर, बट दोनों का एक्सप्रेशन तो डिफरेंट आएगा ना, क्योंकि दोनों का मास क्या है वो डिफरेंट है अपने को। एक में मार्कर के मास से डिवाइड करूंगा, एक में अर्थ के मास से डिवाइड करूंगा, राइट। समझ में आ गई बात अपने को, राइट। तो ये चीज अपने को फोर्स जो आएगा दोनों पे जो फोर्स लेगा F12 और F21 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे, डायरेक्शन वाइज दोनों अपने को अपोजिट होंगे। और कितना फोर्स होगा जी M1 M2 बाय R स्क्वायर अपने को, ठीक। बट ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला ओनली फॉर पॉइंट मासेस अपने को, इसी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही अप्लाई करेंगे, ठीक। ये किसी भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं अप्लाई करेंगे अपने को, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बातें अपने को ना क्या करते हैं, कुछ अपने को मैं देख रहा था कहीं पे एक फिजिक्स टीचर है अपने को, ठीक है, ये छोड़ो ना, फिजिक्स टीचर अपने को कहीं भी अपने को कई बार अपने को क्या करते हैं, रैंडमली वीडियो तुम देख रहे होते हो, और रैंडम वीडियो में क्या होता है, टीचर्स के पास भी ये चीज़ अपने को सही से क्लियर नहीं होता, वो पढ़ रहा होता है कहीं पे जरूर पॉइंट मास पढ़ा होता है, बट वो लगा कहीं भी दे रहा होता है अपने, राइट। तो तुम ऐसा वीडियो देख सकता है अपने को जिसमें कि वो किसी भी रैंडम वाले शेप के लिए भी अपने को पॉइंट मास के वाला फॉर्मूला G(m1 M2 बाय R स्क्वायर लगा के अपने को उसके हिसाब से डील कर रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है, क्वेश्चन बना रहा होता है, तो जो कि गलत है कम्प्लीटली अपने को। तो ऐसे अपने को जगह से थोड़ा सा अपने को ऑनलाइन आज के डेट में कंटेंट बहुत उपलब्ध है, बट बहुत जगह अपने को गलती बहुत ज़्यादा है अपने को, ठीक है। मतलब ऐसे टीचर का एक आध टीचर को मैं जानता हूँ अपने को, जो कि यूट्यूब पे काफ़ी अपने को पूरा कंटेंट दे रखे हैं अपने को, दैट्स अपने को गुड, वो उसकी अपने को बड़ाई है, बट उस कंटेंट में बहुत सारी गलती है जो उसकी अपने को गलत बात है, जो कमी है अपने को, एक तरह से पॉइजन हो गया अपने को, और लोग उसको गॉड ऑफ फिजिक्स वगैरह वगैरह अपने को क्या नाम से बोल रहे होते। तो मतलब मेरे कहने का मतलब, वो मेरा टीचर अपने को, किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई मेरा टीचर टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट ये, मेरा टारगेट तुम लोग हो अपने को, तुम लोग क्या करो अपने को ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ो अपने को, और ऑथेंटिक सोर्स पे अपने को विश्वास करो, कहीं से कुछ भी तुम्हें तो नहीं पता है ना, अब वो उसमें गलत बीच में बता दिया, सही बता दिया अपने को, तो तुम्हें गलत भी बता दिया, तुम तो सही मान के चलोगे ना। टीचर का अपने को हर चीज़ कहाँ गलती है अपने को खोजने के लिए हर जगह बुक उल्टाते रहोगे अपने को, मान के चलोगे सही ना, इसीलिए ऑथेंटिक सोर्स अपने को यूज करें, ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है अपने को, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर पॉइंट मासेस है अपने को। हाँ, तुम्हें वहाँ बताया तुम्हें अपने को स्फीयर जो होता है वो बिहेव करता है पॉइंट मास की तरह, स्फीयर जो होता है स्फेरिकल चार्ज वो बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की तरह, उसका अलग था अपने को, वैसे सिमेट्रिकल मास इस तरह से था डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्फीयर के लिए बाहर वाले पॉइंट के लिए जरूर पॉइंट मास का फॉर्मूला चलेगा, बट हर ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट मास का फॉर्मूला नहीं चलेगा। क्यूबिकल ऑब्जेक्ट रहेगा, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रहेगा, पॉइंट मास वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट मास अपने को हम लोग किसको बोलते हैं, पॉइंट मास ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग जिसके बीच में डिस्टेंस, जहां भी हम लोग अपने को बात करने जा रहे हैं अपने को, देखो अपने को दूसरी बात और, एक तो वो स्फेरिकल रहा तो हमेशा पॉइंट मास की तरह, पॉइंट मास अब बोलते किसको अपने को, पॉइंट मास कहने का मतलब देखो किसी भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट भी अगर उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं। ऐसा नहीं अपने को पास रखा हुआ है दो क्यूब तो उसको हम लोग पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपने को, बट हाँ स्फीयर में पास भी रखा रहे या दूर भी रखा रहे, हर जगह उसके लिए पॉइंट मास का फॉर्मूला चल जाता है अपने को, राइट, उसके लिए चल जाता है पॉइंट मास का फॉर्मूला। सिंपल था, या तो उसका डायमेंशन बहुत छोटा हो या स्फेरिकल हो, पॉइंट मास अपने को लगाएंगे, राइट, या अपने को क्यूबिकल या बाकी शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का, कुछ भी शेप का है वो काफी डिस्टेंस पे है, उसका मान लो रेडियस 1 मीटर था अपने, सॉरी क्यूब है, क्यूब का मान लो साइड 1 मीटर था और वो रखा हुआ अपने को 100 मीटर डिस्टेंस पे दोनों, चलो उस केस में तुम उसको जरूर तुम अपने को पॉइंट मास मानते हुए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो G(m1 M2 R स्क्वायर, राइट। चलो इस फोर्स की थोड़ी सी और विशेषता जाने, ये फोर्स अपने को, यानी एक बात तो तुमने जान लिया दोनों पे जो फोर्स लगता है बराबर लगता है अपने को। अब थोड़ा सा इसको देखो वेक्टर फॉर्म में भी लिखना सीख लो, वेक्टर फॉर्म में, वहाँ कूलम्स लाते तुम ऑलरेडी जानता है अपने को लिखना, कूलम्स फोर्स मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख लो अपने को। देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जैसे लिखना हो मुझे अपने को, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये इधर होगा अपने को। अच्छा ये वेक्टर 1 से लेके 2 का, इस वेक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं, R21, इस वेक्टर का नाम जो है इधर से यहाँ देखो इस डायरेक्शन में अगर इस वेक्टर का नाम पूछा जाए तुम बोलोगे ये R21 वेक्टर है, क्या मतलब इसका, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी 1 जो है वो 2 को कैसे देख रहा है, 1 जो है 2 को ऐसे देख रहा है अपने को, ये M1 है ये M2 है अपने को। R21 का क्या मतलब, फिर से बोल रहा हूँ लिख लेना तुम, R21 का मतलब पोजीशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1, पोजीशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1, यानी ये M1 वाला आदमी जो है अपने को यहाँ से अपने को ऑब्जर्वर खड़ा होकर देखिए, ये रहा R21 का वेक्टर, ठीक है, R21 वेक्टर।
अच्छा फोर्स किधर लगा F21, इस R21 के डायरेक्शन में लगा या उसके अपोजिट, तो उसके अपोजिट लगा अपने को, राइट। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Gm1m2 बाय R क्यूब कर दो और ये माइनस R21 वेक्टर लगा दो, ठीक है। R21 या R12 जो है दैट इज अपने को ओनली फॉर उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लोग R मान रहा हूं अपने को, इसका ये बात मैं अपने को R12 अपने को और R21 ये अपने को इसका सबका मैग्नीट्यूड में R मान रहा हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है स्केलर फॉर्म में, Gm1m2 बाय R स्क्वायर। देखो यहाँ पे अपने को क्या इसका भी मॉड लोगे क्या आएगा, Gm1m2 बाय R क्यूब और इसका मॉड क्या R अपने को ना माइनस R21 का मॉड भी R ही होगा अपने को, तो और कट जाएगा Gm1m2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन इसका किधर बट अपने को Gm1m2 बाय R क्यूब, डायरेक्शन इसका इधर माइनस R21 की तरफ अपने को, R21 आगे माइनस R21 की तरफ, राइट। ये रहा अपने को। ऐसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या लिखेंगे बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या लिखोगे, बोलो बोलो, Gm1m2 बाय R क्यूब और डायरेक्शन क्या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये रहा अपने को, ये रहा ये वाला फोर्स था अपने को F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये होगा R12 वेक्टर, बट इधर नहीं चाहिए R12 की तरफ नहीं, ये अपने को क्या उसके अपोजिट माइनस अपने को, तो माइनस R21 अपने सॉरी माइनस R12 अपने को। इस टाइप से आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। तो जहां भी वेक्टर फॉर्म में आप लिखना ऑलरेडी जानता है होगा, जैसे R21 अपने को देखो ये R21, जैसे R21 किसी को और वेक्टर लिखने में डाउट है तो उसके लिए मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ। लेट्स सपोज R21 कैसे लिखोगे, तो सिंपल सा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 लिख देना माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 लिख देना। फॉर एग्जाम्पल सुनना मेरी बात ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए मान लो इस पॉइंट का लोकेशन दे देता अपने को 1 2 1 कुछ इस टाइप का, या 1,2 दे दिया मान लो ना, तो 2D में ही अपने को 1,2 इस पॉइंट का लोकेशन मान लो 1 2 दे दिया अपने को, ठीक है। तो इसके R2 क्या लिखेंगे, तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप, राइट। ऐसे इसका लोकेशन मान लो 0 0 रहता है, क्या हो गया R1 क्या हो गया 0 i कैप प्लस 0 j कैप, तो R2 क्या हो जाएगा, तो R2 जो बताया माइनस R1 अपने ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, ऑलरेडी तुम जानता होगा। चलो इस फोर्स में अपने को अब ये फोर्स क्यों नहीं अपने को फील हो रहा, तो अभी मैंने बताया जब तुम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जब तुम अपने को किसी अपने दोस्त के पास में खड़ा होकर बात कर रहा है, तुम दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तुम भी वैसे भी मिलना चाह रहा है, तो क्यों नहीं वो अपने को अट्रैक्ट हो जा रहा है, क्यों नहीं खींचे जा रहे हैं अपने को, तो उसका कारण यहाँ पे छुपा हुआ है, इस अपने को जी में छुपा हुआ है अपने को, ठीक है। ये जो जी है ये जी अपने को इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं अपने को, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के जो अपने को कांस्टेंट रखे थे उसी कांस्टेंट का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको डोंट कंफ्यूज होते स्मॉल जी अपने को स्मॉल जी के साथ इसको कंफ्यूज मत हो अपने को, स्मॉल जी डिफरेंट चीज है अपने को, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी बात आगे करेंगे हम लोग कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो ये कैपिटल जी जो है दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तुम्हें याद होगा कई बच्चों को क्या होता है इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी का यूनिट वगैरह निकालना जानता है ना जी का, तो क्या इधर फोर्स है, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2 नीचे आएगा क्या हो जाएगा पर केजी स्क्वायर, राइट। ये इसका वैल्यू। अब इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा अपने को, ये सब अपने को बेसिक चीज है अपने को, जो कि मतलब सीधे इसे याद रख लो, बाकी अब हर जगह अपने को ऐसे करके अगर तरीका खोजोगे तो फिर मुश्किल में पड़ोगे। 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मेरे साथ भी बोलो तुम, और तुम्हें याद अभी कभी होना चाहिए, दिमाग लगाओ इस पे थोड़ा सा। 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, 2-4 बार वैल्यू देख के याद कर लेना है अपने को, क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है बट नहीं, ये डेटा मुझे याद भी रखना है अपने को, हर हाल में 100% याद भी रखना है, राइट। ये कई लोग अपने को इसको तुम्हें बता देंगे अपने को ना, ये क्या रहा अपने को 10 पर माइनस 11 अपने को ग्रेविटेशन में 11 लीटर होते हैं अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बोला वही अपने को 10 पर माइनस 11 लिख दो, याद रखने के जस्ट तरीका बता रहा है, बट मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट इसको याद रखो। 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो इस फोर्स की कुछ विशेषता, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसकी बात करें, जिस फोर्स की इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, उस फोर्स की थोड़ी सी विशेषता अपने को, ये विशेषता क्या रही बता दिया हूँ। ऑलवेज अपने को क्या होगा, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है अपने को, हमेशा अट्रैक्टिव, राइट। नेक्स्ट अपने को क्या, एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, देख ही रहा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है अपने को, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यानी एक दूसरे के अपोजिट लग रहा होता है। यानी अपने को नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो। अपने को एक्शन रिएक्शन पेयर में ही अपने को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, राइट, यानी एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा आगे नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है अपने को, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में ध्यान देना अपने को, थोड़ा सा डिफरेंट है कूलम्ब्स लॉ से डिफरेंट है।
वहां पे क्या बताया था, दो चार्ज को एयर में रखो और उसी दोनों चार्ज को उतने डिस्टेंस पे ले जाके वाटर में रख दो, तो क्या होगा, दोनों पे बराबर फोर्स नहीं लग रहा था दोनों जगह। यानी 1 मीटर पे 2 चार्ज एयर में रखा हुआ और 1 ही मीटर पे 2 चार्ज, वही दोनों चार्ज अगर अपने को वाटर में ले जाएंगे वहां पे फोर्स कम हो जाता है। कितने टाइम्स कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। दैट इज अपने को 81 टाइम्स कम हो रहा था वाटर के केस में, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 हो रहा था, राइट ना। ओके, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट वहां बोलते हैं। बट ये चीज यहाँ पे इंडिपेंडेंट है उससे, अपने को चूंकि वहां इंड्यूस्ड अपने को उसका लॉजिक समझाया था, अगर ध्यान दिया होगा तुमने, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से ऐसा होता था। बट इंड्यूस्ड मास जैसा कोई कंसेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, राइट। इंड्यूस्ड मास जैसा कोई कंसेप्ट नहीं, इन मास दो टाइप के नहीं होते हैं अपने को, इसलिए ऐसा कुछ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बीच में कोई और दूसरा मीडियम भी आ जाएगा तो भी फोर्स चेंज नहीं होगा अपने को इस केस में। अगर मान लो दो अपने को पॉइंट मास 1 मीटर के डिस्टेंस पे रहे हवा में, तब जितना फोर्स लग रहा है अपने को, बीच में तुम दीवार भी बना दोगे, बीच में तुम भी खड़े हो जाओगे, तब भी उन दोनों के बीच उतना ही फोर्स लगेगा, राइट। कोई फोर्स में कोई भी अपने को डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा, ठीक। यानी अपने को इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, अपने को मीडियम किस मीडियम में रखा हुआ उससे इंडिपेंडेंट होगा, राइट। अच्छा, ये फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है, अपने को कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है ये, अपने को इनवर्स स्क्वायर लॉ अपने को फॉलो कर रहा होता है, कंजर्वेटिव होगा ही होगा अपने को, राइट। ये अपने को कंजर्वेटिव फोर्स रहा। और सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स करने का मतलब अपने को एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है अपने को, और ये अपने को देयर लाइन जॉइनिंग सेंटर्स के लॉन्ग ही लगता है। इसी बात को हम लोग बोलते हैं जनरली अपने को सेंट्रल फोर्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। यानी अपने को एक्शन रिएक्शन पेयर में देखो ऐसे एक पे ऊपर लग जाता है, एक पे नीचे लग जाता है, ऐसे भी एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता था। बट ना, एक्शन रिएक्शन पेयर साथ में सेंट्रल भी, अपने को सेंट्रल यानी दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग नेट फोर्स एक्ट कर रहा होता है, राइट। इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बोल रहे होते हैं। ये सब इसकी बेसिक सी अपने को बात रही अपने को। तो ये मेरा अपने को फॉर्मूला रहा, F=G(m1m2/r²), फोर्स जो लगेगा एट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ तक में तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो, नहीं तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है अपने को। चलो आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लिया, ओके। चलो नेक्स्ट, चलो फर्स्ट क्लास था, थोड़ा ज़्यादा बोला बट बुरा मत मानना तुम, ठीक है। हाँ, उसको अच्छे से अपने को डिटेल में एक बार सुन लेना फिर देखने को, ठीक ना, राइट। और थोड़ा अच्छा चीज़ अपने को तुम बुक वगैरह से पढ़ना शुरू कर दो अपने को। मैं बात बताऊँ एक बात और अपने को, इंटरेस्टिंग बात, न्यूटन साहब जो थे ना अपने को, उस टाइम उनके कॉलेज में प्लेग की छुट्टी हुई थी, इंडेफिनिट छुट्टी में थे अपने को, वो घर पे 2 साल बंद रहा था कॉलेज अपने को उस टाइम पे, ठीक है। तो वो अपने को उनका कॉलेज जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था बंद था अपने को पूरा, वो मतलब बंद हो गया था प्लेग की वजह से, इंडेफिनिटली बंद हो गया था। कितने दिन बंद रहेगा नहीं रहेगा कोई पता नहीं अपने, ठीक ना। तो घर पे थे, जो सेब एप्पल गिरा था अपने को और उसके हिसाब से उन्होंने रिसर्च आगे बढ़ाया, तो घर पे थे बैठे। जैसे आजकल तुम लोग जैसे बैठे हुए हो ना, कोरोना काल में अपने को आराम से घर पे छुट्टी मना रहे हो ना, वैसे ही वो भी अपने को तो छुट्टी मना रहे थे। बट छुट्टी में उन्होंने अपने को एक ऐसा काम किया अपने को जो कि अपने को काफ़ी टाइम तक याद रखा जाएगा अपने को, ठीक, ओके। हाँ चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने को। चलो एक क्वेश्चन अपने को कर किया जाए, ठीक। अब देखो क्वेश्चन अपने को, कंसेप्ट तो ये हो गया। अब इस कंसेप्ट से अपने को 2 पॉइंट मासेस के बीच में बेसिकली फोर्स लगेगा अपने को, और फोर्स अपने को ये G(m1m2/r²) एट्रैक्टिव फोर्स होगा ज्वाइनिंग टुवर्ड्स द सेंटर अपने को। तो बाकी हम लोग अपने को क्वेश्चन अब अपने हिसाब से डिमांड कर करके अपने को बना सकते हैं, राइट अपने को। और खास करके स्फेरिकल, अभी आगे अपने को ये बात एक्सप्लेन भी कर दूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड नेक्स्ट क्लास में। बट आज के लिए भी तुम मान लो, अगर स्फेयर होगा, स्फेयर में जो फोर्स लगेगा उसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हो, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते हुए फॉर्मूला लगा सकते हो अपने को, ठीक है, ओके। मान लो अपने को एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा, ये ऑब्जेक्ट m1, ठीक, और इससे काफी डिस्टेंस पे, या चलो ना मैं कुछ वैल्यू रख दे रहा हूँ अपने को मीटर, लेट्स सपोज दिस इज 10 kg मास, 10 kg मास। इससे काफी डिस्टेंस पे एक दूसरा मास अपने को जो कि 1 kg मास था अपने को, ये रहा 10 kg, वो रहा 1 kg, ठीक।
ये अभी इसका दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा अपने को लगभग इन्फिनिटी मान लो अपने को। क्वेश्चन सुनना अपने को, यानी इनिशियली जो अपने को डिस्टेंस था, इनिशियली जो डिस्टेंस था वो इन्फिनिटी था अपने को। अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद और ये भी आगे बढ़ के यहाँ आएगा, इधर से ये भी आगे बढ़ के आएगा। तो जब मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर हो गया होगा अपने को, ये वही 10 kg वाला है, ये 1 kg वाला है, ठीक है। अच्छा, लेट अस सपोज अपने को इस मोमेंट पे जब आर हो गया है ना, इस मोमेंट पे इसकी अपने को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है अपने को, लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितना, चलो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है इसकी वेलोसिटी, ठीक। इस टाइम पे इसका भी कुछ हुआ होगा वेलोसिटी, राइट। इस टाइम पे इसका वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ 10 kg वाले का जो वेलोसिटी हो गया है ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया है। ये v1 अपने को, ये v2 अपने को, v2 मुझे निकालना है। अब देखो मुझे क्या क्या निकालना है अपने को। चलो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है अपने को फाइंड नंबर 1, चलो नंबर 1 में पूछा जा रहा है बताओ अपने को, और इस पोजीशन में आने के बाद ही पूछा जा रहा है, इस पोजीशन में आने के बाद। और स्टार्टिंग में जो रख के दोनों को अपने को, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी अपने को। क्वेश्चन अब सुन लेना कंप्लीट अपने को। और 10 kg 1 kg बहुत दूर पे रखा हुआ, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 रख के छोड़ देंगे। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, कोई और फोर्स तो है नहीं अपने को, ये हवा में मान लो, हवा में रखा हुआ था अपने को, ठीक है। अच्छा, तुमने ये बात नहीं बताया अपने को, मेरे ऊपर जब फोर्स अपने को लग रहा होता है, अपने को फोर्स जब लग रहा होता है, मान लो कोई एक दूसरा आदमी मेरे बगल में आके खड़ा है, मेरे और उसके बीच जो फोर्स लग रहा है अपने को, वो फोर्स में क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ, तो उसका लॉजिक क्या होता है तुमको। जी जो कैपिटल जी है कितना है, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। लेट्स सपोज अपने को जस्ट 1 मिनट के लिए वो चीज़ पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। मान लो अपने को 2 आदमी, ये अपने को 50 kg का, और दोनों आदमी के बीच मान लो 1 ही मीटर के डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। चलो ये भी आज़ादी दे देता हूँ तुम्हें अपने को, इसको पॉइंट मास मान के अपने को फॉर्मूला लगा दो। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये 50 इंटू अपने को 50, राइट, बाय 1 का स्क्वायर। और ये नंबर क्या कितना छोटा है अपने को, देखो ना, ये अपने को 25 का गुना, ये अपने को लगभग कितना आ गया, ये आ गया 25 का गुना 6 अपने को अराउंड अपने को 15,000 आ गया, 15-16,000 अपने को, राइट। और 16,000 इंटू 10 पावर अपने को 11 अपने को, ठीक है। तो लगभग ये इस ऑर्डर में चलेगा ना अपने को, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपने को। तो ये अपने को 10 पावर माइनस 7 समझ रहे हो अपने को, यानी ये अपने को 1 न्यूटन का लगभग मैं लिखा हूँ, एग्जैक्ट गुना नहीं किया हूँ अपने को, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तुम समझ सकते हो लगभग जो है अपने को ये चीज़ें अपने को 1.6 बाई 10 पावर 7 अपने को, यानी 1.6 न्यूटन से 1.6 न्यूटन का मतलब तुम समझ सकते हो, मात्र एक 160 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसको हाथ में उठाओ, जितना वेट लग रहा है ना उतना अपने को होता है 106 अपने को 1.6 न्यूटन। और ये 1.6 न्यूटन का नीचे 10 पावर 7 यानी 1 करोड़वां भाग 1.6 न्यूटन यानी 160 ग्राम ऑब्जेक्ट लो, उसको तुम 1 करोड़ भाग में डिवाइड कर दो, और उसका 1 भाग का जो अपने को वेट होगा ना उतना ही फोर्स लग रहा है तुम्हें और उसमें अपने को, यानी 50 kg का 2 आदमी अगर 1 मीटर पे रखा हुआ है, तो ये इतना कम फोर्स है ना, जो चलने के लिए मेरे तो उसमें फ्रिक्शन के बराबर में तो फोर्स आए लगे तो अपने को उधर खींचे जाएंगे ना अपने को, कम फ्रिक्शन के बराबर भी फोर्स लगेगा तभी ना म्यू एन अपने को, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये चूंकि जी काफी कम है, इसीलिए ये हम लोग फील नहीं कर पाते अपने को, राइट, इसीलिए फील नहीं हो पाता है उतना अपने को। बट हाँ, अगर ये मास बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ये मास बहुत ज्यादा हो जाए तो अपने को ये चीज फील होगा अपने को, राइट। अगर ये मास बहुत ज्यादा हो जाए तो फील होगा। जैसे अब देखो ना, अर्थ और मून अपने को, अर्थ और मून में अगर सोचो, अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10 पावर 24 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 6 इंटू 10 पावर 24 kg। तब वो इतना बड़ा मास है अपने को, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे मून पे अपने को फोर्स लगाएगा तो वो वहाँ पे जी अपने को जी जो हो जाएगा इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो मास ही कितना बड़ा हो जाएगा जिसको अपने को अच्छे खासे ऑर्डर में लेके चला जाएगा अपने को। और न्यूटन ये अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लॉन्ग रेंज फोर्स है अपने को, यानी काफी डिस्टेंस तक अपने को अप्लीकेबल है। काफी कम डिस्टेंस के केस में थोड़ा फेल भी होता है अपने को, बट लॉन्ग डिस्टेंस रेंज अपने को, काफी डिस्टेंस वाले केस में ये अपने को चल रहा होता है, ठीक है। काफी कम डिस्टेंस के केस में ये एज इट इज लॉ नहीं रहता है अपने को, फेल हो जाता है। तो ये चीज अपने को फोर्स यानी कब इफेक्टिव रहेगा, जब बड़ा मासिव पार्टिकल रहेगा। जैसे अपने को भगवान सूर्य है, अपने को सूर्य
तो उस केस में सन के केस में क्या उसका मास ही इतना ज्यादा है ना अपने को, उसका मास ही 10 पावर 30 के ऑर्डर का है, उसका ऑर्डर का, यानी उसका फोर्स अब इफेक्टिव हो जाएगा अपने को, राइट। उस केस में फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, और फोर्स इफेक्टिव है अर्थ पे अपने को, तभी तो अर्थ उसका चक्कर काट रहा है अपने को। ऐसे क्यों चक्कर काटता है, कोई किसी का ऐसे थोड़ी ना चक्कर काटता है, कुछ फायदा तो होगा अपने, कुछ तो लग रहा होगा फोर्स, कैसे भी बंधा तो हुआ है, यानी उसके फोर्स से बंधा हुआ है अर्थ अपने को, तभी इसके चारों तरफ ये चक्कर काट रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। मून इसके चारों तरफ इसीलिए चक्कर काट रहा है, जो इसका फोर्स उस पर लग रहा है, गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात है अपने को। ब्लैक होल के केस में अगर सुना होगा कोई ब्लैक होल वगैरह कुछ होता है तो क्या होता है, स्टार वगैरह अपने को सिकुड़ के बिल्कुल ही छोटा बन जाता है अपने को, इतना ज्यादा वो मासिव अपने को, बिल्कुल छोटा पॉइंट मास, और इतना मासिव रहता है वो, जो उस केस में लाइट को भी इवन अपने को अट्रैक्ट कर लेता है और अपने से जाने नहीं देता है, यानी उस केस में फोर्स बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, उस केस में फोर्स बहुत इफेक्टिव, और मास ज्यादा तो फोर्स इफेक्टिव, मास छोटा तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, राइट। ये बात समझ में आ गई ना अपने को। तुम और तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं एक दूसरे की तरफ खींचे छुए चले जा रहे हैं अपने को, राइट, क्योंकि इसका जी का वैल्यू जो है वो बहुत कम है अपने को। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, दीज आर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, अपने को ये एक्सपेरिमेंट से अपने को फॉर्मूला निकाला जाता है अपने को, इसका कोई प्रूफ नहीं है अपने को, कहीं कहीं तुम बुक वगैरह में इसका वेरिफिकेशन जैसा सोच सकते हो, केपलर्स लॉ से इसका वेरिफिकेशन, या इसकी मदद से केपलर्स लॉ का वेरिफिकेशन, बट इसका प्रूफ नहीं होता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल लॉ है अपने को, ये सब अपने को एक्सपेरिमेंट से एग्जिस्ट किया, दो मासेस के बीच में फोर्स इतना लगता है, राइट, और इतना ये अपने को उसके हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया अपने को, ओके। तो चलो यहाँ पे ये जो मैं दो मासेस जो दिया हूँ अपने को, ये दोनों मासेस जो है अपने को, ये एयर में अपने को, यानी यहाँ पे मान के एयर या वैक्यूम में मान के चलो, उसके हिसाब से अपने को, यानी कोई भी अदर फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल नहीं लग रहा है अपने को, ठीक है, ओके। तो क्या किया, ये इंफिनिटी से अपने को इनफाइनाइट डिस्टेंस से छोड़ दिया, खींचा हुआ आया अपने को, जब ये आर अपने को बचा, ठीक है, उस टाइम पे तुमसे पूछ रहा है क्या, अभी बताओ फाइंड अपने को, अच्छा इसका एक एक करके बताओ, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, फाइंड एफ नेट, ठीक है। चलो फाइंड अपने को, और क्या अपने को, अच्छा ये चलो आर भी रख देता हूँ, आर लेट सपोज आर इज इक्वल टू कितना, लेट सपोज आर इक्वल टू 1 मीटर, आर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अगर पूछा जाए तो मैं फोर्स अपने को, और इस वाले का नाम अपने को चाहो तो ए रख दे रहा हूँ, इस वाले का नाम बी रख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट का, पूछा जाए फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या होगा इस मोमेंट पे, फाइंड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 1 मीटर, जब 1 मीटर हो जाए तब नेट फोर्स कितना, एफ ए बी कितना, चलो तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, चौथा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, इनके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, और पांचवा अपने को ये पूछा जा रहा है, एक जस्ट बता दो V2 कितना अपने को। चलो पांचों को ट्राई कर लो तुम, थोड़ा सा अपने सेंटर ऑफ मास से मिलता जुलता कंसेप्ट पे दे दिया हूँ, राइट। चलो 1 मिनट वीडियो पॉज करके तुम खुद से पहले सॉल्व करना, फिर मैं बता रहा हूँ, सुनना। देखो नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, नेट फोर्स 0 डायरेक्ट, क्यों, एक्शन रिएक्शन पेयर में जितना ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, दो ही ऑब्जेक्ट है, बाकी कोई तीसरा तो है नहीं इस पे लगाने वाला फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो गया 0। अच्छा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या होगा अपने को, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या होगा, अरे जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, 10 इंटू अपने को 1 बाय आर स्क्वायर, तो आर अपने को 1 का स्क्वायर, तो दिस इज अपने को 10 जी, अपने को 10 जी, जी का वैल्यू 6.67 न्यूटन पर माइनस 11 अपने को, राइट, उतना न्यूटन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चे, एफ नेट बाय अपने को टोटल मास ऑफ सिस्टम, ये होता है ना, ये क्या हो जाएगा 0। अच्छा स्टार्टिंग में क्या था, दोनों रेस्ट में था, स्टार्टिंग में यूसीएम कितना था, अगर यूसीएम पूछा जाए तो m1u1 प्लस m2u2 अपन m1 प्लस m2, वो क्या आ जाएगा 0 ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हर मोमेंट पे 0 रहा, बीसीएम भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। अच्छा चलो V2 निकालना है ना, बीसीएम 0 रहा ना, तो बीसीएम कैसे निकालते थे जरा बता दो ना, बीसीएम क्या होगा, और ऐसे क्या m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अपने को, राइट, और ये है 0 इक्वल टू, तो इधर m1 प्लस m2 भी 2 भी 0 हो गया। देखो m1v1 m1 अपने को मान लो 10 kg, इसका कितना है 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस अपने को 1 kg, और इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड तो माइनस v2 कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड से अपने को इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। समझ में आ गई बातें क्या अपने को, थोड़ा सा अपने को सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट लगा के बना दिया क्वेश्चन अपने को, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंपल था। चलो मान लो अपने को अर्थ जो है अपने को ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ का मास मान लो कैपिटल एम, अर्थ का मास मान लो कैपिटल एम, और ये अपने को मून है, मून जिसका कि मास स्मॉल एम। ये इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है अपने को, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, राइट, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है आर डिस्टेंस पे। चलो मुझे क्या करना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है अपने को। ये इसका टाइम पीरियड, अर्थ को मान लो स्टैटिक रुका हुआ अपने को, मून जो है अपने को जिसका मास है ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को चक्कर काट रहा है इसके चारों तरफ। तुमसे बोला जा रहा है भाई साहब बता दीजिए इसका ना, इसका बताओ अपने को, इसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा अपने को, ठीक। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा अपने को वो आपको बताना है, राइट। चलिए अब ट्राई कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई करो, राइट नाउ ट्राई करो पहले खुद से, ठीक। चलो कर लिए, वीडियो पॉज करके कर लेना ट्राई, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो अभी क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाना है, सीधा सीधा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। और क्या अगर इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, मान लो ये अपने को v0 स्पीड से चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तभी इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स अपने को मून पे किधर लगेगा, फोर्स इधर अपने को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अपने को ये अपने को टुवर्ड्स द सेंटर अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक। कितना फोर्स लगेगा, देखो F इक्वल टू ये लिखे क्या, G m1 m2 mm बाय r स्क्वायर, ये किसके बराबर, अरे फोर्स रहा, फोर्स किसके बराबर, ये अपने को mv स्क्वायर बाय r के बराबर, फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, किसके लिए, मून के लिए, mv0 स्क्वायर बाय अपने को r। देखो एक बात अपने को थोड़ा सा बेसिक सा कंफ्यूजन बच्चों का होता है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कई बार बच्चे सोच रहे थे mv स्क्वायर इज ए फोर्स, कई बार बच्चे सोच रहे थे mv स्क्वायर इज ए सेंट्रल अपने को सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहे होते हैं ना, गलत है अपने को। mv स्क्वायर नॉट ए फोर्स, mv स्क्वायर मतलब ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, अरे कोई ना कोई दूसरा अपने को फोर्स है, अपनी रियल फोर्स अपने को, जैसे इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स gm1 m2 बाय r स्क्वायर gmm बाय r स्क्वायर, दिस इज द सेंटीपिटल फोर्स। और फोर्स लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन आएगा ऑब्जेक्ट का अपने को, F इक्वल टू ma, mv स्क्वायर बाय r, सिंपल सिंपल सा वही चीज है अपने को, मास उसका तो मास रहा, v स्क्वायर बाय r उसका एक्सेलरेशन है, तो ये हाँ बराबर होता है, सेंटीपिटल फोर्स जो है ये अपने को ma अपने को mv स्क्वायर बाय r के बराबर अपने को चीज लिख सकते हैं। बट mv स्क्वायर बाय r जो है अपने आप में वो फोर्स नहीं है अपने को, mv स्क्वायर बाय r जो है अपने को दैट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, वो फोर्स का इफेक्ट है अपने को। जो भी फोर्स इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, बाकी हर केस जो भी अपने को फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स अपने को सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा और वो उसके बराबर होगा mv स्क्वायर बाय r के, ठीक। यानी ये नहीं सोचेंगे अपने को एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है दोनों बराबर होगा, ये सोचना बिल्कुल सरासरी फिजिक्स में अपराध पाप सब कुछ है अपने को, ठीक है। तो वो बात नहीं अपने को, सेंटीपिटल फोर्स मींस क्या अपने को, अरे वो नेट फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगे, वो नेट फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर जिसके अबाउट चक्कर काट रहा है टुवर्ड्स द सेंटर लगे, उसी नेट फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपने को सेंटीपिटल फोर्स। ये यहाँ पे इस केस में ये रहा gmm बाय r स्क्वायर, दिस इज द सेंटीपिटल फोर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, राइट। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से v0 निकाल सकते हो, राइट। देखो कैसे, अरे m से m तो कट गया, एक r से r कट गया, राइट। देखो यहाँ से v0 इक्वल टू क्या आएगा, v0 इक्वल टू ये रूट अंडर gm बाय r अपने को, जहाँ पे ये कैपिटल M से मास ऑफ अर्थ है। अब इसका तुमसे क्या पूछा था, टाइम पीरियड ना, और ये अपने को समझो मून जो है अपने को मॉर्निंग वॉक कर रहा है अपने को सर्कुलर पाथ पे, ये कितना डिस्टेंस टोटल ये चल रहा है 2 पाई r, किस स्पीड से चल रहा है v0 से, कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस चला 2 पाई r और v0 से चल रहा है, इतना ही टाइम ना, 2 पाई r बाय v0 कितना आएगा बच्चों, तो ये देखो 2 पाई r और बाय v0 ये अपने को रूट gm बाय r अपने को, राइट, ये r ऊपर कर दो रूट में है, ये आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर ये r क्यूब बाय अपने को gm, तो दिस इज द आंसर अपने को, इतना टाइम पीरियड होगा अपने को, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होगा। समझ में आ गई बात अपने को, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने को। चलो एक बेसिक सा अपने को चीज होता है जो कि वहां भी बताए थे आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे, एक बार मैं फिर से आपको वो चीज रिकॉल करा दे रहा हूँ, राइट, एक बार मैं आपको फिर से वो चीज रिकॉल करा दे रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुना सुना टर्म लग रहा है क्या? ये नहीं लग रहा है तुम्हें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, क्या होता है तुम्हें लोग बताओ, जहाँ हो अपने अपने जगह पे सोच लो, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में फिर सोचो जाओ सर। जब तक सोचोगे नहीं अपने को, जब तक तुमने सोचना अगर शुरू नहीं किया तो साइंस पढ़ने का मतलब नहीं है फिर अपने को। ठीक है, साइंस पढ़ने का मतलब ही है अपने को थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना, अपने को सोचना होना चाहिए अपने को, कैसे अपने को क्या होगा अपने को इस बारे में सोचना अपने को। ठीक ना, सोचने आना चाहिए अपने को। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक तो दिमाग में सोचो, अपने को दिमाग में लाओ, अपने को क्या बताया था वहाँ पे, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में तुम्हें जैसे वहाँ फोर्स बताया था, ऐसे 2 पॉइंट मासेस के बीच में यहाँ पे तुम्हें फोर्स बताया था, राइट। अच्छा, मान लो अपने को क्या रहा बच्चों, यहाँ पे एक अपने को ये था, एक मास m1 था, ये अपने को m2 रहा अपने को, ये यहाँ पे m3 था, यहाँ पे अपने को ऐसे लास्ट में mn है अपने को। अब जैसे इस 1 वाले पे मुझे नेट फोर्स लिखना है अपने को। ठीक, 1 वाले पे नेट फोर्स लिखना है। देखो 1 पे क्या, ये 2 जो है m2 जो है ये भी फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ये जो है ये भी लगाएगा, इधर लगाएगा, ये जो है ये भी लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा। तेरा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन अपने को 1 ड्यू टू 3, अंदर से अपने को फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth अपने को mn अपने को, राइट। यानी इस पे जो अगर 1 पे मेरा नेट फोर्स लिखना है अपने को, अगर अपने को नेट फोर्स ऑन m1 लिखना है, नेट फोर्स ऑन m1 अपने को ये अगर लिखना था मेरा टारगेट, तो मैं क्या करूँ, इस पे लगने वाले हर फोर्स को अपने को वेक्टोरियली मैं अपने को वेक्टर की तरह अपने को ट्रीट करते हुए, फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी, इसको सबको मैं जोड़ दूंगा अपने को, सबको मैं जोड़ दूंगा वेक्टर की तरह सम करा दूंगा। यानी नेट फोर्स इस m1 पे जो लगेगा वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n अपने को सबको वेक्टर की तरह सम कर दूंगा। अब तुम्हारे मन में एक बात उठ के आ रही होगी अपने को, क्या वैसे तो नहीं आ रही होगी तुम्हें अपने को, ठीक ना, तुम चूंकि पढ़ चुका है अपने को चीजें ये, बट अगर कोई चीज नहीं पढ़ा हुआ होगा किसी का तो उसको आ सकती है अपने को, क्या अपने को F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या अपने को ये अगर तीसरा अपने को यहाँ पे m3 बैठा हुआ है, तो क्या अभी भी अपने को ये F12 अपने को Gm1 m2 बाय r स्क्वायर ही होगा, r12 का स्क्वायर, r21 का स्क्वायर, क्या यही होगा या कुछ बदल जाएगा? क्या अपने को दूसरा लोग बैठा हुआ है, दूसरा मास बैठा हुआ है तो डर जाएगा और ये कम फोर्स लगा देगा? ऐसी बात नहीं होती है, ये नहीं डरता है। ठीक है, ऐसे में कोई भी अपने को कभी भी अपने को नहीं डरता है, अपना काम तो बना के ही छोड़ेगा, अपने इसका जो जितना फोर्स लगाना ये उतना तो लगाएगा ही लगाएगा। इसी बात को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो क्या बोलते हैं अपने को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अपने को अलग अलग किसी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मुझे नेट फोर्स निकालना है तो उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम ले लो, और वो जो कोई एक फोर्स की बात करें वो दूसरे मास के प्रेजेंस और इन अपने को अब्सेंस से इंडिपेंडेंट है अपने को। यानी F12 इज अपने को इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इज m3 और नॉट, अपने को m3 है या m3 नहीं है उस बात से m2 को कुछ नहीं लेना देना है। m2 जो है अपना फोर्स अभी भी वैसे ही Gm1 m2 बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर उतना ही लगाएगा, m3 जो है ये भी उतना ही फोर्स लगेगा Gm1 m3 बाई अपने को डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको कोई मतलब नहीं है वहाँ पे m2 है या नहीं है अपने को। ठीक है, तो ऐसे करके इंडिविजुअली फोर्स लिखो और उनका वेक्टर सम करा दो तो तुम्हें नेट फोर्स मिल जाएगा, जिस पे भी चाहिए। जैसे मुझे 2 पे चाहिए था फोर्स, क्या करते m1 की वजह से लिख देता, m3 की वजह से लिख देता, लास्ट में m1 की वजह से लिख देता, सबको लिख के सबका सम कर देता। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। चलो समझ में आ गई? चलिए कुछ क्वेश्चन और डील किया जाए। चलो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका अपने को कराया जाता है अपने को, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यही कराया जाता है अपने को, राइट। देखो अपने को क्या था, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे मास m रखा था, यहाँ भी मास m, यहाँ भी मास m। चलो साइड मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड जो है अपने को a है, अपने को हर कोई साइड a है इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक, ये वाला चीज अपने को, चलो इसका नाम भी ट्रायंगल का ABC रख दिया हूँ, इन तीनों वर्टेक्स पे मास m रखा हुआ है अपने को, राइट। अभी तुमसे पूछा जा रहा है अपने को ये बात, बस अपने को फाइंड नेट फोर्स ऑन अपने को
ऑन मास एट वर्टेक्स ए अपने को। चलो वर्टेक्स ए पे जो मास है उस मास पे नेट फोर्स बच्चे कितना लग रहा होगा अपने को, वो बात बताना है आपको, राइट। चलिए बताइए, आप ट्राई कीजिए पहले तो आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। एक मुझे मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, राइट। देखो कैसे, बिल्कुल इजी अपने को। क्या इसको तुम्हें ए वाले पे फोर्स चाहिए ना, ए वाले पे फोर्स ऐसे लिखूंगा। देखो एक बार सिर्फ लिखने के ख्याल से लिख दे रहा हूँ, बाकी तुम इसके बिना लिखे भी कर सकते हो, राइट। देखो ये क्या करें, फोर्स ऑन अपने को ए, यहाँ पे कौन है, बी है, बी की वजह से लिख दो, प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सी की वजह से लिख दो, दैट इज। इस पे किधर बी किधर फोर्स लगेगा तो अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये आएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू अपने को बी, सी इधर ले आएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी अपने भी आएगा, राइट। अच्छा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी अपने को, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये होगा ना जी m1 m2 m into m जी एम स्क्वायर बाय अपने को साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना होगा बच्चे, ये अपने को जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये भी होगा। दोनों बराबर रहना, दोनों का वेक्टर सम करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, मुझे बताओ ना तुम। और दो वेक्टर जिनके बीच ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री ना, इनके बीच का कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, तुम्हें पता है रिजल्टेंट लिखना क्या, आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पता है वेक्टर सम करना, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इतना इंटू इतना कॉस थीटा। करा पाएंगे वैसे करके, वैसे करके करा सकते हो। या दूसरा मेथड अपने को कंपोनेंट लेके, अगर तुम्हें नहीं आता वेक्टर सम करना, भाई साहब बिल्कुल अपने को आप वेक्टर सम करना सीखिए। और कल से शायद मैं एक वेक्टर का अपने को वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा, ठीक है। अभी तुम्हारा रेगुलर अपने को एक वीडियो ग्रेविटेशन का आएगा, और लगभग मान के चलो अपने को एक वीडियो वेक्टर्स का अपने को स्टार्टिंग से आएगा। वेक्टर में अगर तुम्हें डाउट है जरूर अपने को वो वाला वीडियो तुम देखना, अपने बिल्कुल बेसिक से अपने को क्लास 11th का वो वीडियो अपलोड होगा तुम्हारे चैनल पे, ठीक है। और बाकी इसको आगे तुम बढ़ा सकते हो, तुम्हारी इच्छा ही अपने को, किसी को जानते हो अपने को, कोई ज़रूरत है किसी को, इसको चैनल अपने को दे सकते हो, चैनल के बारे में बता सकते हो अपने को, तो अपने को आगे वीडियो देख सकता है, राइट ना। चलो ये अपने को रिजल्टेंट कितना फोर्स आएगा कैसे अपने को, जिसको आता है कंपोनेंट करना, तो क्या करेगा अपने को। और दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर रहते हैं अपने को, इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो ना बराबर है, तीनों उसका रिजल्टेंट बीचों बीच पास करता है, रिजल्टेंट इधर आएगा। जितना इसका कंपोनेंट आएगा उतना इसका कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट इधर एक आएगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, जो कि आपस में कैंसिल आउट। एफ ए सी ये अपने को 30 डिग्री, इसका इधर आएगा साइन 30, वो इधर से कैंसिल आउट कर जाएगा, इधर कैंसिल आउट कर जाएगा इसका, ठीक। इधर दोनों जुट जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ नेट अपने को ये आ जाएगा ना, अरे एफ ए बी कॉस 30 और एफ ए सी कॉस 30, ये एफ ए बी इसका भी कॉस 30 और प्लस ये अपने को एफ ए सी कॉस 30, राइट। अच्छा इक्वल टू अपने को क्या, ये जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपने को कॉस 30, और वो भी इतना, ये 2 टाइम्स कर दूं क्या, कोई मना तो नहीं है ना, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस 30 कितना, √3/2, तो दिस इज आंसर √3 जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये रहा आंसर अपने को, ठीक है। इतना नेट फोर्स इस पे लगेगा। चलो एक और अपने को इसी का है अगला अपने को नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का अगला नेक्स्ट पार्ट सुनो तुम, ध्यान दो। चलो इसी क्वेश्चन में क्या मैं बोल रहा हूँ अपने को, मान लिया जाए क्या अपने को, क्या मान लिया जाए ये अपने को ड्यू टू अपने को ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लगा, उसकी वजह से ये सब के सब क्या कर रहे हैं अपने को, ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे को, अपने को सबके सब सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है अपने के साथ, चल सकता है अपने को, सबको अपने को क्या करें, कुछ अपने को इस टाइप से हम लोग मोशन इसको करवाया जा सकता है अपने को, सबके सब ये सर्कुलर पाथ पे मान लो अपने को इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, सबके सब घूमना शुरू कर चुका है अपने को, यानी स्टार्टिंग में किसी ने अगर प्रोजेक्ट कर दिया होगा तो ये इस टाइप से घूम सकता है अपने को, ठीक है। तो इसका अपने को पार्ट बी अपने को ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स all of them are moving on circular, all of them are moving on circular path, circular orbit. Find its time period, find its period of revolution, find its period of revolution. चलो राइट जल्दी से बता दो तो बच्चों क्या आएगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना। चलो मैं बता रहा हूँ, तुम चाहो तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके देख लो, फिर उसके बाद देख लो। चलो यहाँ पे देखो क्या नेट फोर्स, ये इस डायरेक्शन में लगाना नेट फोर्स, तो क्या इस सेंटर के अबाउट, इसी के अबाउट ये चक्कर काट रहा होगा, राइट।
यानी क्या करेंगे अपने को, ये देखो ये क्वेश्चन का ही पार्ट हो जाएगा अपने को, पहले उसको सॉल्व हो दिया रहता है ना, तो पहले ये निकालना पड़ता है नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स आपका क्या लगा, √3 GM² बाय A²। ये अपने को अभी भी क्या कराएंगे हम लोग, कहीं एफ नेट जो लगा टुवर्ड्स द सेंटर, इसको किसके बराबर करा देंगे, इसको हम लोग करा देंगे इसके बराबर। और मान लो इसकी स्पीड भी रही तो क्या करा देंगे, mv² बाय r के बराबर कर देंगे। तो क्या रहा, √3 GM² बाय A², ये नेट फोर्स। और समझ रहे हो मेरी बात क्या तुम, √3 GM² बाय A² इक्वल टू क्या, mv² बाय अपने को r। चलो ये मुझे r को बता दो अपने को, ये वाला डिस्टेंस कितना और ये वाला डिस्टेंस कितना, यही r है अपने को, दिस इज r। यानी इसके अपने को सेंट्रॉइड के अबाउट ही चक्कर लगा रहा होगा कि सेंट्रॉइड से इस वर्टेक्स का क्या डिस्टेंस बता पाएगा कोई मुझे, अरे बता पाएगा। ये यहाँ से क्या करो, चलो मैं परपेंडिकुलर गिरा दे रहा हूँ, तो मुझे अब तो एक बात बता दो, इसका नाम n रखता हूँ। चलो an की वैल्यू को बताओ मुझे, n इक्वल टू कितना, अरे n इक्वल टू कितना बताएगा, ये कितना आएगा, देखो ये अपने को 30 डिग्री, ये साइड ये आएगा a cos 30, a cos 30 तो √3 a/2। अब जानता है ना ये अपने को कैसे होता है, सेंट्रॉइड जो होता है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। तो मुझे ON जो चाहिए, ON क्या आएगा, और टोटल अगर 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, 2 पार्ट इधर आएगा 1 पार्ट इधर, टोटल AN का अपने को 3 में से 2 पार्ट AO है अपने को, यानी 2/3 इंटू अपने को AN। ये 2/3 इंटू AN कितना, ये रहा √3 a/2 अपने को, देखो 2 से 2 कट गया, √3 से काट दो अपने को नीचे 3, a/√3 आ गया ON इक्वल टू, राइट, ON इक्वल टू ये वही है यहाँ के लिए रेडियस, तो रख दो अपने को इतना a/√3 इसका अपने को, ये अपने को ठीक है a/√3। हाँ तो यहाँ देखो ना तुम, चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो देखो ये क्या आएगा, एक ए से कट जाएगा अपने को, और ये क्या अपने को स्टैंड को इधर भेज दो अपने को बेसिकली। देखो √3 अपने को इधर आके √3 को काट देगा, तो ये बनेगा ये एक m भी कट जाएगा। देखो ये क्या आएगा, GM/A इक्वल टू अपने को, एक मिनट अभी अपने को, राइट ना, मैं देख लो गलत लिखा हूँ तो मुझे बोल देना, ये आई थिंक, अरे अगर गलत हो तो तुम कमेंट कर देना मुझे। आई थिंक मैं सही लिखा हूँ, a/√3 एक कट जाएगा इधर अपने को, हाँ √3 भी कट जाएगा अपने को, राइट, एक m कट गया, हाँ सही लिखा हूँ, ये आएगा। तब टाइम पीरियड क्या करेंगे, टाइम पीरियड कितना, ये इसकी स्पीड हो गई, इस स्पीड से ये घूम रहा होगा, इस स्पीड से तभी ये सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना, तो ये 2πr बाय अपने को भी 2πr। तो चलो 2πr कितना अपने को, तो r रहा a/√3 और डिवाइड बाय अपने को ये √GM/A अपने को, दैट विल बी द आंसर अपने को, ठीक, यही आंसर होगा। तो कितना आएगा, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख, देखो ये √A ऊपर चला जाएगा, a⁻3/2 हो जाएगा, राइट ना, ये a² कर दे रहा हूँ, हाँ ये आ जाएगा 2π √ अपने को, देखो a³/3 GM हो जाएगा, ठीक, ये इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के साथ ये अपने को रोटेट, इसके बाद अपने को रिवॉल्व अपने को कर सकता है अपने को, राइट। आई थिंक टाइम कितना हो गया, कितने देर का लेक्चर देख लो, जस्ट 1 मिनट, ओके चलो भी है टाइम थोड़ा सा अपने को 10-5 मिनट, मतलब 1 घंटा का हुआ है, थोड़ा सा और आगे चलो, तो आप नोट कर लो, फिर चलो और चलते हैं आगे। कोई भी दिक्कत हो लेक्चर में, तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो, तुम बिल्कुल बेझिझक हो के तुम कमेंट कर दिया करना, कमेंट कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट, अपने को व्हाट्सएप नंबर पता ही है, तो व्हाट्सएप नंबर में मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे तुम मुझे अपने को भेज सकते हो इंक्वायरी अपने को, वो मैं सेम टाइम रिप्लाई करूँ ना करूँ, अपने को रिप्लाई होता है कम अपने को रहेगा, तो मैं सेम टाइम भी कर सकता हूँ, बट विदिन 24 आवर आप जरूर अपने को मांग सकते हो। मैं जरूर एक बार सामने सोने से पहले अपने को हर देख लेता हूँ, दिन भर में अगर कोई मैसेज से आया है तो मैं जरूर उसका रिप्लाई ट्राई करता हूँ अपने को रिप्लाई कर देने का। तो कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे भेज सकते हो, कोई भी अपने को इंक्वायरी, कोई भी डाउट आपका। चलो और अपने को स्टैट्स का क्वेश्चन, अब खूब सारे क्वेश्चन जो भी वहाँ पे तुम्हें जो भी कूलम्ब लॉ में मैं बताया था अपने को, सब क्वेश्चन तुम यहाँ पे एज रिपीट कर सकता है अपने को। मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा अगर वहाँ पे कूलम्ब फोर्स में अपने को देख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी था अपने वो, वहाँ पे सिर्फ याद रखना, वहाँ पे रिपल्सिव भी हो सकता था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होगा, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह ये देखो ना, यहाँ पे तुम बता सकते हो नहीं बता सकते हो। लेट्स सपोज अपने को अगर ये क्या है, स्क्वायर दे दे, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे अपने को अगर ये m मास रख दे, m, ठीक है,
ये किसी एक पे पूछ ले, इस फोर्स कितना, क्या करेंगे, ये इस पे इधर, ये इस पे इधर, ये इस पे इधर लगाएगा। चलो एक तुम जल्दी से मुझे बता भी दो ना अपने को, अरे ABCD अपने को, तुम्हारे लिए अपने को, सिर्फ तुम्हारे लिए अपने को कितना आएगा नेट फोर्स ऑन ए अपने को, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए, साइड ए मान लेना स्क्वायर का, स्क्वायर है साइड ए मान लो, सिर्फ ट्राई करना अपने को, स्पीड के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड बनाओ। फाइंड नेट फोर्स ऑन अपने को चार्ज एट वर्टेक्स से, चार्ज सॉरी चार्ज नहीं है ये मास है अपने को, तुम सही सोच रहा था, ठीक है, एट वर्टेक्स ए अपने को, जो वर्टेक्स ए पे जो अपने मास है उस मास पे कितना नेट फोर्स आएगा। देखो कर ले हम लोग क्या, देखो एक सेकंड का है अपने को, और बिल्कुल यहाँ देखो सीखो मेरे साथ, ये वाला मास क्या करेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा बच्चों, ये लगेगा g² बाय अपने को डिस्टेंस कितना a अपने को, a स्क्वायर, राइट। अच्छा देखो ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये कितना फोर्स लगेगा, ये भी gm × m स्क्वायर बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ये अगर a है ये a है, ये वाला कितना है, पाइथागोरस थ्योरम √2a का स्क्वायर कराओगे क्या आएगा, ये 2a का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर ये वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स भी gm² बाय a स्क्वायर, राइट। समझ में आ रही तुम्हें बातें क्या, ये तीन फोर्स लगा, इस तीनों का रिजल्टेंट चाहिए, राइट ना। देखो ये अपने को 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, देखो इसको तो रखे हो इस डायरेक्शन में, इस दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, सिर्फ इसका और इसका रिजल्टेंट बताओ, इसका और इसका दोनों अपने को बराबर मैग्नीट्यूड के हैं क्या, अपने को gm² बाय a स्क्वायर, gm² बाय a स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड है ना दोनों का, तो दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आ जाएगा। देखो नेट फोर्स को ये लिख सकते हो क्या, F जो पहले से है उधर रहने दो, gm² बाय 2a स्क्वायर, इसका उधर कितना कंपोनेंट वेक्टर सम अगर नहीं आता है तो वेक्टर अभी स्टार्ट करेंगे कल से तुम्हारा एक वेक्टर का वीडियो आएगा ग्रेविटेशन का, लगभग मोस्ट प्रोबेबली ये चलता रहेगा, ठीक है, तो जरूर देखना। gm² बाय a स्क्वायर अपने को cos 45, और इसका भी अपने को gm² बाय a स्क्वायर cos 45 ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो बाकी अब आंसर कर देंगे, gm² बाय a स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से क्या आएगा 1/2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 1/√2, यहाँ से क्या आएगा 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 अपने को वो आ जाएगा 2/√2 अपने को, जो कि आ जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को नेट लगने वाला उस पर फोर्स है अपने को, ये भी अगर रिवॉल्व करना शुरू कर दे थर्ड पे इतना फोर्स इक्वल टू mv² बाय r अपने को, r यहाँ पे ये रखेंगे और बाकी अकॉर्डिंगली हम लोग इसका भी टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकते हैं, राइट। समझ में आ गई बात है अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताओ, तो अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना। देखो ये m अपने को अभी भी सब रहा mm, राइट, बट अपने को अच्छा एक को चलो मैं क्या करता हूँ, इसको मालूम बना देता हूँ 2m अपने को, एक अपने को 2m रहा। अच्छा यहाँ पे एक अपने को मास जो है ना सेंटर पे एक मास m रखा हुआ है सेंटर ओ पे अपने को। अभी अगर तुमसे पूछा जाए बच्चे अपने को सेंटर पे जो अपने को मास रखा हुआ उस पर नेट फोर्स अपने को क्या बताओगे इसका, अपने को इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। इस क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है अपने को फाइंड नेट फोर्स ऑन मास एट सेंटर ओ। ओरली पहले सोचो क्या कर पाओगे तुम ओरली, और कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो तुम ओरली। देखो यहाँ पे ये वाला मास इस पे किधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, उतना ही ये वाला मास इधर लगेगा, तो आपस में दोनों एक दूसरे को मार देगा। ये वाला m अपने को इसको इधर खींच रहा हुआ, ये वाला 2m इसको ज्यादा जोर से इधर खींच रहा हुआ। इसको अपने को क्या सोचो तुम अपने मन में, एक तो अपने सबका लिख के वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो, करा सकते हो, ठीक है, बट इसको तुम सोचो 2m जो है ना अपने को इसको m + m के फॉर्म में सोचो, यानी इसका आधा मास जो होगा m जो होगा अपने को वो इस मास में से जो फोर्स आएगा उसको कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पे m जो बच जाएगा एक आधा वाला उसकी वजह से ही नेट फोर्स लेगा। यानी क्या आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, यहाँ का जो m होगा वही इफेक्टिव वही फोर्स लाएगा, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा वो gm × m gm² अपने डिस्टेंस कितना √2a का आधा, √2a/2 इसका आधा है अपने को, √2a ये कंप्लीट होता है आधा √2a, और ये वाला कितना √2a/2 अपने को, ये कितना आ जाएगा नेट फोर्स। देखो gm² और ये अपने को a/√2 अपने को बना होगा ना अपने को, तो इसका ऊपर स्क्वायर तो 2 ये अपने को, ठीक है, 2 gm² बाय a² ये आ जाएगा नेट फोर्स। बाकी किसी को नहीं समझ में आया एक बार अपने खुद से ट्राई करो अपने को। मैं क्या बोला, ये वाला मास इस पे किधर एक्सट्रैक्शन फोर्स जितना ये वाला क्या है उतना ये वाला लगाएगा इधर, क्या आपस में कैंसिल आउट, ये वाला मास इस पे एक्सट्रैक्शन में फोर्स लगाएगा और ये वाला मास इसको एक्सट्रैक्शन में फोर्स लगाएगा, बट उस फोर्स का 2m है, ये m मान बस इसका 2m का लिख दो माइनस कर m वाले का अपने को याद जाएगा तुम्हें, ठीक है, ओके। तो चलिए आज अपने को इतना ही, एक अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे और हम लोग अगला अपने को टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अगला टॉपिक इसका अपने अगला सब टॉपिक जो है ग्रेविटेशनल फील्ड वो हम लोग अपने को स्टार्ट करेंगे। तो अब बिल्कुल आपका नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, ठीक।
नेक्स्ट वीडियो कल आएगा और टाइमिंग अपने को समथिंग मैं चाहूँगा 4 बजे तक में हर हाल में अपलोड हो जाए अपने को। ठीक है, थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह बिगड़ गया था इसलिए थोड़ा इधर डिले भी हो गया था, अपने को नहीं डाल देते हैं वीडियो। तो बट ठीक है, अभी से अब तुम रेगुलर एक वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक वीडियो क्लास 12th का और एक वीडियो क्लास 11th का। ये अपने को इस टाइप से आएगा, तुम सिर्फ वो देखना और सही से अपने को काम करना शुरू कर दो। बाकी अपने को शायद मुझे लग रहा है आफ्टर एग्जाम अपने को जेईई मेन शायद खुल भी जाएगा, सेंटर खुल जाएगा, फिर सेंटर पे हम लोग बात करेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए बाय।